सिपाही से लेकर डीजी, और यही व्यवस्था सभी विभागों की है कि एक चपरासी जो है एक देश के नागरिक से बड़ा है, वो उसे अपमानित कर रहा है, पैसा खा रहा है और भगा रहा है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, नजर के सामने हो रहा है। तो यदि आपको एक दूसरा ऐसा भारत मिल जाए कि आपके साथ कोई गड़बड़ी करे और आप बटन दबाएं तो आपके घर पे जाके एफआईआर दर्ज हो जाए, तो आपको कितना आनंद आएगा? बिल्कुल 100%। आएगा आनंद कि नहीं बहुत आएगा? आनंद आएगा। हाँ? आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, और अकेली प्रॉब्लम एफआईआर दर्ज करने की तो है ही नहीं। प्रॉब्लम है आपके विरुद्ध जो पैसे देके रसूख के आधार पर या राजनीतिक नेताओं का प्रभाव का उपयोग करके जो आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करा रही है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। झूठी गवाह खड़ा करके लोगों को जेल भेजा जा रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल। पुलिस जो है अपनी एफआईआर की तायद करते हुए झूठे बयान लिख ले रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। पुलिस अपनी मर्जी से किसी को बाहर निकाल रही है, किसी को अंदर कर रही है, वो भी झूठी विवेचना के आधार पर, वो भी एक प्रॉब्लम है। जो महंगे वकील कोर्ट में झूठी जरह करके निर्दोषों को दोषी साबित कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो मैंने सभी प्रॉब्लम बता दी हैं या कोई प्रॉब्लम रह गई है? नहीं, एक भी प्रॉब्लम बाकी नहीं है। एक भी प्रॉब्लम बाकी नहीं है। तो यदि ये जो प्रॉब्लम है ये परजरी के जघन्य अपराध बन जाएं और वो भी कानून के तहत बन जाएं, और इन्हें करने वालों के साक्ष्य जो है 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल चित्रगुप्त करे और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाए और आपको कोर्ट कचहरी ना भटकना पड़े, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा जहां पे जज भी अकाउंटेबल होगा और आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। क्या तो जमुना प्रसाद जी, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि सर आप कह तो ठीक रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड की बात कर रहे हैं वो भी समझ में मुझे आ रही है, लेकिन आप न्याय कहाँ से दिलाएंगे जहां पे हमारी आंखों के सामने कोर्ट में मुंशी सबके सामने जो है ना पैसे ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जज साहब के सामने पैसे ले रहा है, ऐसे जज से आप मुझे न्याय कैसे दिलाएंगे? तो आप क्या जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? डीजी साहब ये मुझे बताइए आप करेंगे कैसे इसे? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया, आप कहें तो आपको भी बताऊं? बताइए। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ 3 उपाय करूंगा। पहला उपाय होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो एक्ट है इसको हम रिपील कर दें। ये आपको आगे चल के समझ में आएगा कि इस एक्ट को रिपील करना कितना जरूरी है, ठीक है ना? दूसरा जो है, हम अपील एक की जगह 2 अपील का प्रावधान करेंगे। एक अपील होगी अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील होगी अपील अगेंस्ट द जज। हाँ, तो इसीलिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है ना खत्म किया गया, क्योंकि जज के विरुद्ध अपील का प्रावधान करना है। क्या बात। आज के कानून के तहत ये संभव नहीं है क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा कोर्ट का, ठीक है ना? तो जज के विरुद्ध अपील करने के लिए एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का हटाना जरूरी है और ये हक हर भारतीय को देना होगा और उसकी भाषा ये होगी कि देखिए साहब, ये साक्ष्य हैं जिन्हें इन जज महोदय के द्वारा नजरअंदाज करके इन्होंने गलत निर्णय दिया है, लिहाजा मैं ऐसे जज महोदय के विरुद्ध अपील करता हूं। और इस अपील का सुनवाई का तरीका ये होगा कि जिन जज महोदय ने गलत निर्णय दिया जानबूझ के, उन्हें कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे और उन्हें भरपाई के तौर पर आपको कंपनसेशन देना होगा
और फिर नई व्यवस्था का न्याय आपको मिल जाएगा। अब जमुना प्रसाद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 3 प्रावधान होने के बाद जज महोदय आपको न्याय देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, वो तो निश्चित तौर पर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आदित्य भाई, आप बताइए, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? काम हो जाएगा, जज के विरुद्ध एक्शन हो जाएगा। नहीं, वो उसका अपमान हो गया तो वो सही करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो इस बात से वो भी संतुष्ट हुए थे और मेरे ख्याल से जमुना प्रसाद जी और हमारे छोटे भाई डॉक्टर आदित्य जी भी मेरे ख्याल से सहमत होंगे। निश्चित तौर पर सहमत है आदरणीय। 100%। 100%, 100%। अच्छा, अब जो है ऐसा अद्भुत भारत जिसमें 21 टेक्नोलॉजी का चंद्रगुप्त बैठा हुआ है और हर व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, राइट टू प्राइवेसी। उसके साथ में एक और दूसरा राइट भी होगा लीगल, की सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। मतलब रोड पर वही व्यक्ति चल पाएगा टेक्नोलॉजी जिसकी पहचान कर पाएगी। यदि टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पहचान पा रही है तो वो अलार्म करेगी और कहेगी भैया आप पहचानने में नहीं आ रहे हो, जल्दी से आओ सामने, अपनी पहचान कराओ, नहीं तो अभी आपको व्यक्ति गिरफ्तार करने में पहुंच जाएगा और उसे आपके खीसे से 10,000 रुपए मिलेंगे। राइट? तो अभी बताइए, जो आपके रोड पे घूम रहा है और आपके जो है ना महिलाएं निकल रही हैं, उनके गले से जंजीर खींच ले रहा है, किसी में कोई चाकू मार दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब चीजें बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? और हर व्यक्ति का, हर अपराधी का 360 डिग्री जो है एक्टिविटी उसके पास रहेगी इस डिजिटल चित्रगुप्त के पास, और वो ये अनुमान लगा पाएगा कि अब अपराधी घर से अपराध करने की नियत से निकल रहा है। वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि अपराधी किस रास्ते से जाएगा, वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि ये किस साधन से जा रहा है, और वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि उसके साथ साथ और कौन कौन है, और वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि आपके पास हथियार क्या है और क्या आप हिंसक हो सकते। और 99% एक्यूरेसी के साथ वो आपको अपराध घटित करने के पहले पकड़ लेगा। मतलब सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो जाएगा। और फिर जो है क्या इससे अपराध रुक जाएगा? तो नहीं रुकेगा, क्योंकि यदि पेट में भूख होगी तो हमें लगेगा कि यदि जेल जाने से हमारी स्थिति अच्छी हो रही है तो हम जेल जाने के लिए अपराध करेंगे, तो हम कभी जो है ना अपराध को नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा हर भारतीय को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, जिससे कि उसे अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। और यदि वो प्रवृत्ति के कारण अपराध करेगा तो ये सर्टेनिटी के साथ FIR हो जाएगी, 15 दिन में जो है अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, अधिकतम 30 दिन में जो है ना उसको सजा हो जाएगी, जेल में सड़ जाएगा। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति विलोपित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी धीरे धीरे? हो जाएगी। तो ऐसा अपराध मुक्त भारत, शिक्षा की व्यवस्था मैंने आपको बताई है कि लॉर्ड मैकाले वाली खत्म हो जाएगी। आपको वो शिक्षा दी जाएगी जो आपके पोटेंशियल के रोजगार के लिए आवश्यक है। तो ना रोजगार के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा और ना ही शिक्षा के लिए। ऐसे ही जो है आपका जो पानी अभी नीचे जा रहा है, इस पानी को रोकने की व्यवस्था की गई है। एक 10 फीट गहरी खाई के माध्यम से जितने भी हमारे नहर, नदियां, कुएं, तालाब, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। और इन नहरों के और खंतियों के किनारे 4 तरीके के पेड़ लगेंगे और उसके बीच में गांवों को घूमने की जगह होगी। तो ये रोड जो है